हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग समराइजेशन करेंगे पूरा अलाइड एंगल्स के जितने भी फॉर्मूलेज आए हैं। अलाइड एंगल का जितना भी हमारा फॉर्मूला निकला है उसको समराइजेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो समराइजेशन ऑफ, पूरा समराइजेशन करना हमें। समराइजेशन ऑफ अलाइड एंगल फॉर्मूलाज, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज का समराइजेशन करेंगे। फॉर्मूलाज का समराइजेशन करेंगे, जितना भी अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में निकाला, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 में जितना भी निकाला उसे समराइज करें। लेकिन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पहले जान लेते हैं। जैसे अलाइड एंगल क्या होता है उसे बात को समझ ले। अलाइड एंगल, ये बात पहले ही बताएं कि अलाइड एंगल इज सेड टू बी n टाइम्स ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा। ये अभी थीटा नहीं, n टाइम्स ऑफ π/2। ओके, वेयर n बिलोंगिंग्स टू आ इंटीजर, किससे बिलोंग करता है? इंटीजर तो होता ही है, बिलोंगिंग टू इंटीजर एज वेल इट इज कंटेनिंग जीरो। इंटीजर भी रखता है और जीरोस भी रखता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस इंटीजर, जीरो प्लस इंटीजर, सारा पार्टे रखते हैं। ठीक है, एंड एक तो हो गया अलाइड एंगल्स। और अगर हम ये बात बोलते हैं अलाइड एंगल विथ थीटा, अलाइड एंगल विथ थीटा बोलते हैं, अलाइड एंगल विथ थीटा, तो इसका मतलब होता है n टाइम्स ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट नोट वाली बातें, यहाँ पर जो नोट करने वाली बातें हैं वो बातें ये है ना कि थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। विथ थीटा, अलाइड एंगल विथ थीटा बोलने का मतलब ये भी आप देख सकते हो। अगर ऐसा कोई एंगल है, सपोज कीजिए अल्फा दिया गया है 210 डिग्री, 210, and it can be written as either alpha is equals to 90 plus 120 डिग्री, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 180 प्लस 10 डिग्री। दोनों बात एक ही है, बट अलाइड एंगल विथ थीटा बोलने का मतलब ये होता है क्योंकि थीटा बिलोंगिंग करना चाहिए इन दोनों का रेंज में। ये अलाइड एंगल विथ थीटा नहीं है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई बच्चा इस तरह कर रहे हैं तो रॉन्ग है, ये करना सही है। ओके, इस तरह करना हमारा सही है बच्चा लोग, इस तरह करना हमारा क्या है? सही है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक और अगर एग्जांपल लें, अगर हम लेते हैं बीटा इज इक्वल्स टू 190 डिग्री, 190 डिग्री, तो बीटा को लिखने का दो तरीका है, एक 90 प्लस 100, ये भी तो अलाइड एंगल है ना, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, ये भी तो अलाइड एंगल ही बता रहे हैं। 190 प्लस आपका कितना हो जा रहा है? प्लस 10 डिग्री। तो ये मेथड सही है, ये मेथड रॉन्ग है लिखना। तो आप हमेशा याद रखना, जो आपका थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल आना चाहिए, ऑब्ट्यूज नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होंगे। और क्या बात है? और कुछ बातें नहीं, फिर से उसे ब्रेक करना पड़ेगा। मेथड सही है फिर, लेकिन क्या होगा ना, इसे और भी फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होगा फर्दर ब्रेक करने के लिए, है ना। दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन ये तरीका इसलिए गलत बोलेंगे क्योंकि एक बार इसे अडॉप्ट करने के बाद फिर 120 डिग्री को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 इंटू 90 तो है ही है, ये भी तो अलाइड एंगल का मल्टीपल है। तो कोशिश यही रखिएगा। एक बात है, नोट हो गई। इसे हम लोग रब कर देते हैं, इसे रब कर दो। ये रब हो जाने के बाद, ये रब हो जाने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। रूल्स क्या है? रूल्स देखेंगे तो रूल्स हमें ये बोलते हैं, रूल्स देखिए तो रूल्स क्या बोलते हैं, तो रूल क्या बोलेंगे ये देखिए। रूल या मेथड समराइजेशन का एकदम इजी है, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर डोमेन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर क्या होता है? डोमेन। डोमेन के अंदर रहता है n टाइम्स ऑफ π/2 आइदर प्लस थीटा और माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है। अब ये n का नेचर सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है।
कि n का नेचर है कैसा, n किस नेचर का है, ऑड नंबर बिलोंगिंग पार्ट है कि इवन नंबर बिलोंगिंग पार्ट है, n किस नंबर का नेचर का। अगर n बिलोंगिंग टू इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या मेथड अडॉप्ट है कि फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन कांट बी चेंज, तो कांट बी चेंज कर देंगे, फंक्शन को कांट बी चेंज, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन में चेंजिंग नहीं आएंगे। लेकिन अगर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर है, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर होता है तो फंक्शन भी चेंज। अब चेंज होने का मतलब है, यहां पर आप लोग को समराइज फिर से कर दिया जा रहा है, साइन फंक्शन किस में बदलता है, कॉस फंक्शन में, और कॉस फंक्शन साइन में, कॉट बदल जाएगा टैन में, और टैन बदल जाता है कॉट में, कॉसेक बदल जाता है सेक में, और सेक बदल जाता है कॉसेक में। ये बातें याद रखनी है। अब इतना हो जाने के बाद आपको एक और बात याद रखना है, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या थे, अगर हम देखें तो ऑल स्कूल टू कॉलेज एट फिगर 2 कॉफी, ऑल साइन टैन कॉस, यही रहता था। साइन बोल दिए तो कॉसेक बोल दिए, टैन बोल दिए कॉट बोल दिए, कॉस बोल दिए तो सेक बोल दिए, तो अब चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं। और साइन कन्वेंशन अडॉप्ट, साइन कन्वेंशन अब अडॉप्ट कर लेना कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, साइन करके देख लेना। तो हम लोग देखते हैं अलाइड एंगल विथ हायर डिग्री, हायर डिग्री के लिए देखते हैं, यहाँ प्रॉब्लम देते हैं अलाइड एंगल विथ हायर डिग्री, अलाइड एंगल विथ हायर डिग्री, विथ हायर डिग्री, हायर डिग्री के साथ देख लें, हायर एंगल के साथ। अब हायर एंगल के साथ देखें तो एक प्रॉब्लम हम आपको इस तरह दे रहे हैं कि चलिए आपको फाइंड करना है साइन 110 डिग्री निकालें, 110 डिग्री, इतना निकालना, इस डिग्री को निकालना। मेथड क्या अडॉप्ट कीजिएगा, सबसे पहले मेथड ये अडॉप्ट करना है कि 110 डिग्री, यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क थोड़ा देखिएगा क्या करना है आपको, अडॉप्ट क्या करना है, रफ वर्क लिख लो यहाँ पर। एडप्टेशन ये लेना आपको, सबसे पहले 110 डिग्री को 90 से डिवाइड देना, 110 डिग्री को किससे डिवाइड देना, 90 से। तो 91 जा 90 से डिवाइड हो गया, 1 में 0 गया 1, 11 में 2 गया 2, चलो क्लियर है, इसमें तो कोई नहीं, 0 आ गया, 2 टाइम्स पे चला जाएगा 180, तो ये कितना आ जाएंगे हमारे पास 0, 11 में 3, तो कितना हो रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इतना लिख सकते हैं ना बच्चा। अगर इतना लिख सकते हैं तो हम इसे उसी तरह लिख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल का फॉर्म में लिखने का तरीका, यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि 110 डिग्री को अलाइड में कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 90 या 90 इंटू 12, बात तो एक ही है, प्लस 30 डिग्री, ओके। 12 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है तो कांट बी चेंज, मतलब साइन ले लेगा, साइन 1290 कहां पर आएगा, पहले ये देखो, साइन 30 तो हो ही गया, पर प्लस की माइनस, तो यहां देखें, यहां 1 0 इंटू 90, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 8 9 10 11 12 12 यहां पे आ रहा,
प्लस 12 प्लस 30 डिग्री, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फिर से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बात को सीखना बहुत जरूरी है, यही बात एकदम जरूरी है। ये होता है 0 इंटू 90, ये होता है 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, ये होते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, 1 इंटू 90 डिग्री, और ये होते हैं हमारे 3 इंटू 90 डिग्री, और ये फिर से रिपीट करके अपने आप को क्या देता है, 4 इंटू 90 डिग्री, है ना बच्चों, 4 इंटू 90 डिग्री। दिख रहा है ना, ध्यान से बात को समझना यहाँ पर, क्योंकि आपको 60 फॉर्मूला का समराइजेशन चाहिए, तो आपको तो यहाँ देखना पड़ेगा ना, है ना। पहला प्रॉब्लम हम बना रहे हैं, देखोगे तो 4 5 6 7 8, 8 इंटू 90, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 इंटू 90 यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू 90 प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो प्लस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया बच्चों। चाहते हैं तो आप लोगों को पहले ही वीडियो में हम ये काम कर सकते थे, लेकिन करना इसलिए नहीं चाहते हो, आप लोग यही सब कर करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हो। चीज़ों को जानो, बाद में तो आपको अप्लाई करना है शॉर्टी मेथड, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब आपको किसी सब्जेक्ट की गहरा अध्ययन रहेगा ना, डीप नॉलेज, तो आप वहाँ से कभी भी अपने आप को निकाल सकते हो बच्चा, ये बात याद रखना, है ना, इस बात को याद रखना। मान लो आपको निकालने बोला tan 1050, tan 1050, तो क्या मेथड अडॉप्ट कीजिएगा, मेथड ये अडॉप्ट करना है कि 1050 को रफ वर्क कहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 1050 को किससे डिवाइड दीजिएगा, 90 से डिवाइड दीजिएगा, किससे, 90 से। 91 सा 90 चला जाएगा भैया, कितना बचेगा, 5 का 0 5 1 0, 91 सा 90 बचेगा कितना हमारे पास, 60 बच रहा है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह करके लिख सकते हैं, 1050 कैन बी रिटन एज a 1050 कैन बी रिटन एज a 11 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट। तो ये रहा हमारा क्वोशिएंट टू डिवाइडर, डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट, बात तो की प्लस रिमाइंडर ये रहा। तो इस जगह पे हम भी लिख दें ये, अगर हम लिखते हैं tan 11 इंटू 90 प्लस 30 प्लस 60 अगर लिखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा, देखोगे ऑड मल्टीपल है, ऑड है, बी चेंज, तो tan किस में बदल जाएगा हमारा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट 60 पर प्लस की माइनस, तो 11 आएगा कहाँ पर, देखो 12 यहाँ पे था, अगर फिर से देखें, फिर से काउंट कर ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 60 मतलब किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट टैन क्या होते हैं, नेगेटिव, टैन ऊपर वाला को देखा जाता है, तो माइनस कॉट 60 का वैल्यू माइनस 1/√3, 1/√3 वैल्यू। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया। और 2-3 प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, है ना। इसे रब कर दे रहे हैं, रब करते हैं, कर देते हैं रब। चलिए 3-4 प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ा प्रॉब्लम देख लो, बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे बच्चे लोग, और हाँ, नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कैसे होगा, नोट्स बनाते रहें, नोट्स प्रॉपर बनाना अच्छी बातें हैं, तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे आप लोग। चलो, अगर नोट्स बनाने का काम हो जाए तब मुझे क्या बताना, मतलब नोट्स अपने आप को बताने के लिए बनाओ, मुझे बताने के लिए नहीं। सपोज करो एवल्यूट करने दिया गया, एवल्यूएट हमें ये करने दिया, साइन 930 डिग्री, कॉस 960 डिग्री, tan 990 डिग्री, cot 110 डिग्री,
10 नहीं लेते हैं, 20 लेते हैं, तब ठीक होगा। 120 डिग्री cos एक हमें दिया गया 1050 डिग्री और सेक हमें दिया गया 1080 डिग्री। निकालना है सबको, एवल्यूट करना है, सब अलग अलग है, ये अलग है इनसे, ये अलग है इनसे, ये अलग है इनसे, ये अलग है इनसे। अगर निकालने दिया जा रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर। पहला साइन 930 के लिए, साइन 930 के लिए आप देखें तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले 930 को सबसे पहले रफ वर्क यहाँ बना लेंगे, जरूरी है बच्चे लोग, रफ वर्क नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। अगर डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है, जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर सकते वो 930 कर लें। रफ वर्क कितना से डिवाइड देना है, 90 से 10 टाइम्स में चला जाएगा, पर 1 टाइम्स में दीजिए तो 90 यहाँ बचेगा 30, डबल डिजिट लेके चले हैं। तो अगर डबल डिजिट लेके चले हैं 3 में 3 0, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 से ही दो और कुछ नहीं। तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अगर डिवाइड दिए तो, साइन इसको तो लिख सकते हैं ना, डिवाइडर सॉरी कोएफिशिएंट इनटू डिवाइडर, अलाइड में लिख लो +30, ये लिख लिया। अगर ये लिखते हैं तो 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 देखो कहाँ पर आएगा, π/2 साइन कन्वर्जन सीरीज में 10 कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर तो आप लोग को अब पता चल गया होगा 0 4 8 यहीं तक आता है, 9 यहाँ 10 यहाँ प्लस है, तो मेरा इस क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग कर रहा है। तो साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इवन मल्टीपल है तो साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, -12। तो ये रहे हमारे वैल्यू, क्लियर है। एंड अगेन देखेंगे तो अगेन अगर हम देखें तो हमें क्या निकालने बोला जा रहा है, और इसके बाद cos 960 डिग्री, cos 960 डिग्री निकालने बोला जा रहा है। इसे भी अगर हम लोग लिखेंगे तो cos देखोगे कैसे लिख सकते हैं, cos 10 × 90 + 60, यही लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते। अगर ये लिखते हैं तो 10 है इवन नंबर, वही का वही रख देगा 30, और ये बिलोंगिंग करेगा अगेन 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ 10 यहाँ, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग करेगा। तो माइनस साइन 60 हो जाएंगे ये हमारे, और साइन 60 के बाद -√3/2, क्लियर है। चलो tan 990 लेते हैं। tan 990 देखोगे ना तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, tan 990 कंप्लीट डिविजिबल है किससे सर, 90 से। 90 से कंप्लीट डिविजिबल है, हाँ बच्चा 90 से कंप्लीट डिविजिबल है। देखिएगा कैसे, देखिए 990 अगर हम लेकर चले 1 टाइम्स में 90 और 9 अगर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स में 90, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पर रिमाइंडर के जगह पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 11 × 90 +0। अब अगर देखें तो 11 ऑड तो बदल जाएगा ये कॉट, 11 आएगा कहाँ से, 8 9 10 11 से ना इधर ना इधर, 0 प्लस भी नहीं है माइनस है, बस यहीं पर है, तो इसका मतलब कॉट 0 डिग्री। और माइनस प्लस आप डिसाइड कैसे करोगे, तो आप क्या करो ना, थोड़ा सा एंगल बड़ा लेके चलो या थोड़ा सा छोटा। तो बड़ा लेके चलने से आप इस क्वाड्रेंट में इंटर कर जाते हो, लिटिल बिट बड़ा लेने से इस क्वाड्रेंट में इंटर कर जाते हो, लिटिल बिट छोटा लेने से छोटा और बड़ा लेने से थोड़ा बड़ा, फोर्थ आदि। क्या करे सर यहाँ पर, देखो क्या करोगे बताओ, अरे कुछ भी कर दो ना, cot 0 का वैल्यू tan 90 के बराबर होता है, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होता क्या है, कुछ भी आप ले लें तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि cot 0 का वैल्यू तो कोई पर्टिकुलर डिफाइन है नहीं जिससे आप टेंशन में ले रहे हो। तो बस ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्वाड्रेंट लाइन पे आएगा, क्वाड्रेंट लाइन पे वैल्यू cot 0 का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो cot
दिया गया है cot 1020, ठीक लिख लेंगे। जैसे अगर हम डिवाइड दें 1020 को, तो 1020 अगर डिवाइड होता है 90 से, 1 टाइम्स में 90, बचेगा कितना, 2, 1, 120, एक टाइम में 90, तो बचेगा 30। तो 11 इंटू 90, cot 11 इंटू 90 प्लस 30। अब 11 फिर से किस क्वाड्रेंट में, 8, 9, 10, 11, 11 प्लस 30, प्लस 30 किधर बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑड मल्टीपल है तो टैन हो जाएगा, ऑड मल्टीपल टैन माइनस, इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और टैन 30 ये हो जाएगा। टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये माइनस 1/√3 वैल्यू ले लेंगे हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारा, तो कॉट 120 के बाद कॉसेक, कॉसेक 1050 है। कॉसेक कितना है, कॉसेक 1050 है। अगर हम इसे 90 से देते हैं डिवाइड, 1050 को यहाँ पर डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा, 95 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर 90 मतलब 60 आ जाएंगे डिवाइड देने के बाद। तो कितना हो जाएंगे हमारे पास 11, एक सेकेंड, कॉसेक 11 इंटू 90 प्लस 60, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर आप देखो तो माइनस, क्योंकि 11 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 11 यहाँ पर है, 12 यहाँ पे आ गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, तो माइनस तो हो गया, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, 11 हो गया तो सेक 60 हो जाएगा। और सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/cos 60, 1/cos 60 का वैल्यू हो गया 2, इसका मतलब इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, है ना, 1/cos 60, cos 60 होता है हाफ, हाफ ऊपर, हाँ -2 आंसर आ जाएंगे। और इसके बाद हमारा पास लास्ट है सेक, ये भी कंप्लीट डिवाइड है शायद, सेक 1080, अगर आप देखें तो 1080 शायद कंप्लीट डिवाइड है। 1080 अगर हम यहाँ पर लेंगे बच्चा, तो यहाँ पर हाँ 12 में 100 कंप्लीट डिवाइड है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो इसमें कोई लेकर के टेंशन नहीं है अगर 0 भी आ रहा है तो। कॉसेक सॉरी सेक है, तो सेक इसे लिख सकते हैं सेक 12 इंटू 90 प्लस 0, 12 है इवन नंबर तो सेक रह जाएगा 12 इंटू 90 इंटू 0, यहाँ पर 12 आएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सेक 0, और सेक 0 का वैल्यू होता है 1/cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है हमारे 1, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहा बड़ा वाला एंगल। अब इसे जितना बड़ा बड़ा एंगल दो, इसे आप सबसे पहले अलाइड में बदले, अलाइड एंगल विथ थीटा के साथ बदले। सबसे पहले स्टेप आपका यही रहेगा, स्टेप 1 कि एंगल इक्वल टू, एंगल को लिखिए स्टेप 1 में, कोई भी फॉर्मूला करें स्टेप 1 में आप यही करें, एंगल इज इक्वल टू, आप ये काम करेंगे अलाइड एंगल प्लस थीटा, है ना, आप कोशिश यही करें एन अलाइड एंगल n इंटू 90 प्लस थीटा में बदलने के लिए। ये बहुत ही जरूरी है, अगर थीटा में बदला जाते हैं तो थीटा यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट रखोगे कि बच्चा लोग इसे 0 से बड़ा 90 से छोटे ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और n अगर ऑड है तो चेंज कर दे, इवन है तो नो चेंज करे। क्वाड्रेंट में अपने क्वाड्रेंट में रहता है, जैसे इसे बोलते हैं साइन का घर, साइन क्वाड्रेंट, टेन क्वाड्रेंट, कॉस क्वाड्रेंट, ऑल क्वाड्रेंट, मतलब ऑल के लिए है। अगर अपने क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, अपने क्वाड्रेंट में नहीं है तो नेगेटिव। इसी तरह इस मैथ को आप इस तरह भी कर सकते हो, किस तरह करके कर सकते हो, यहाँ पर 930 का रेडियन सिस्टम भी आता है ना, रेडियन सिस्टम में भी आपको इसी मैथ को हम दिखाते हैं। तो अगर रेडियन सिस्टम में अगर देखें, ये डिग्री सिस्टम में था, आपको किताबों में रेडियन सिस्टम में मिल जाएगा। तो 930 इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन सिस्टम होगा आपको पता है, आपको हम दिखाते हैं 930 इज इक्वल टू हाउ मच। 930 के जगह पे हमने कितना लिखा था, 10 इंटू 90 लिखे थे और प्लस 30 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बिल्कुल लिखे थे। 10 का मतलब 10 और 90 डिग्री का मतलब π/2 और 30 डिग्री का मतलब π/6। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन दिया, ये 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 6 6 5 30, 31 π/6 जब दे तो आप उदास ना हो, 31 π/6 भी आपको दे सकता है।
तो हो सकता है आपको एग्जाम में बोले क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इससे बाद वाला क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरा लाते हैं तो ऐसा भी आपको दे सकता है। देखिएगा, घबराने की वाली बात नहीं है, 31π/6 भी दे सकता है। अब इसमें देखें 960 को अगर आप देखें तो 960 को हम कैसे लिख सकते हैं, 960 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ π/2, दैट्स मीन्स 5π, ये 5π हो जाएंगे, प्लस 60 का मतलब होता है π/3, तो 5 3 15, अब 15 अब 1 16π/3, 16π/3, 16π/3 आ रहा है, ठीक है। 16/3 पाई भी हम लोगों का यहाँ पर आ सकता है, सही किया ना। हाँ, तो एग्जाम में आपको ये भी बोल सकता है 16π का वैल्यू कितना होगा, देखोगे ऐसे भी बोल सकता है। उसके बाद आप इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, 990 को तोड़ेंगे, देखो यहाँ 90 रख रहे हैं, 990 अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 10 × 990 × 90 या 11 × 90 डायरेक्ट कर लीजिए, 11 × 90 990 हो जाएगा। अगर 11 × 90 990 डायरेक्ट हो जा रहे हैं तो हमारे इसे लिख सकते हैं 11 × π/2, तो इसे क्या लिख सकते हैं 11/2π भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, क्यों नहीं मिलेगा, है ना। ये रेडियन सिस्टम में ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। 1020 को अगर आप देखें तो 1020 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ रब कर रहे हैं, 1020 को अभी लिखना होगा, तो 1020 को लिखने का तरीका ये है कि हमने लिख दिया 1020 डिग्री। 1020 को अगर हम लोग लिख रहे थे ना 11 × 90 प्लस ये 990 हो गया, प्लस 30 डिग्री ऐड किए थे, देखो 11 × 90 प्लस 30 डिग्री ऐड करने के बाद ये 11 × π/2 प्लस π/6 हो रहे हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएंगे 6, 2 3 6, 11 3 33π प्लस पाई, ये हमारे हो जाएंगे 34π/6, जिसे हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 17/3π। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 17/3π का वैल्यू कितना है, 17/3π का वैल्यू कितना है। उसी तरह हमें 1050 भी दिया जा सकता है। अगर हम 1050 लेके चले तो इसे लिख सकते हैं 11 × 90 प्लस 60 डिग्री, जो हम लोगों ने लिखा था। अब इसे लिख सकते हैं 11 × π/2 प्लस π/3, एलसीएम आ जाएंगे हमारे 6, 2 3 6, ये ठीक है। हाँ, 2 3 6, 11 3 33π प्लस ये 2π हो जाएगा, तो ये हमारे 35/6π आ जाएंगे। 35/6π इसका भी वैल्यू इस तरह निकालने बोल सकता है, 35/6π बोल सकता है। अब इसके बाद अगर दूसरा हम क्वेश्चन देखें 1180 वाला देखें तो 1180 में आपको ये बात बोल सकता है 1180 कैन बी रिटन एज ए 12 टाइम्स ऑफ 90, it can be written as a 12 times of π/2 which is multiply by cancel 6π का वैल्यू निकाले। तो ये तो काफ़ी बड़ा आसान हो जाएगा अगर 6π दे देता है तब। तो आपको ऐसा भी, ये रेडियन सिस्टम है, पहले हम लोग डिग्री सिस्टम में इसलिए किए हैं कि ताकि बच्चे लोग आप बातों को समझ ले। उसके बाद हमारा रेडियन सिस्टम भी है, तो हम लोग रेडियन सिस्टम भी करेंगे। इसे हम लोग उम्मीद करते हैं और देखते हैं इसे एवल्यूट करना है, ठीक है, एवल्यूट करके दिखा दें। फिर उसके बाद अगले क्लासेस में हमारा बहुत अच्छा प्रॉब्लम लेके आएंगे अलाइड एंगल पर। इतना दूर तक का हमारा थ्योरी या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होंगे तो हमें बताइए, आपका प्रॉब्लम दूर करना हमारा काम है और आपका काम है कि आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे से करते रहें। ओके ना, चलो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। तो हमें प्रॉब्लम पहला क्या दिया गया 7। देखो यहाँ पर कुछ भी रहेगा ना, एक बात देखिएगा, जैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको sin 31π/3 निकालने बोला है। इसको निकालने के लिए आप सबसे 31π/6 को है ना मिक्स फ्रैक्शन में बदले। मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया ये 5 टाइम्स ऑफ 1/6 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन पाई को छोड़ दिए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 5 + 1/6 लिख सकते हैं ना, यही चीज है मिक्स फ्रैक्शन। तो देयरफॉर
मुझे क्या निकालने बोला है, देखोगे मुझे निकालने बोला साइन 31/6 पाई विच कैन बी रिटन एज अ साइन, देखोगे ये हो जाएंगे हमारे 5 + 1/6 पाई, तो हमारा है ही है, देखोगे पाई हमने किया इस बीच वाले एंगल को पाई + 1/6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 5 पाई + पाई/6। अब ये इसे अलाइड एंगल में बदले, तो अलाइड एंगल में बदलने का मतलब है ये तो हमारा साइन हो ही जाएंगे। अब इसे अलाइड में बदलने का मतलब है इसे पाई/2 देना। अगर 2 अपने मन से दिए हो तो 5 × 2 यहाँ पर भी अपने मन से दे दो, 2 अपने मन से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक डिटेल करके बता देते हैं, उसके बाद अपने से आप लोग करोगे। +पाई/6 + पाई/6, तो इसे हम लोग कर सकते हैं साइन 10 पाई/2 + पाई/6। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है तो साइन तो रिटेन कर जाएगा, नो चेंजिंग हो जाएंगे। पाई/6 अब प्लस होगा कि माइनस, इसे चेक करना है। तो यहाँ पर 8 9 10 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन पाई/6 हो जाएगा। नेगेटिव साइन पाई/6 का कहने का मतलब है -पाई/6 30 डिग्री के बराबर होता है, तो -हाफ। देखो आपका प्रीवियस भी आंसर हाफ था, इस वक्त भी आंसर हाफ ही है, इसी तरह अगर आप देखें cos 16 पाई/3 के बारे में देखें, cos 16 पाई/3 के बारे में देखें तो cos 16 पाई/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करते हैं तो 16/3 कैन बी रिटन एज अ 4 5:16 5:1/3 5:1/3 है, तो ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 + 1/3। 5 + 1/3 कहने का मतलब आप यहाँ पर देख लो, इसे तो हम लिख सकते हैं अगर ये पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट देखे पाई से मल्टीप्लाई, तो हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 पाई + पाई/3 हो जाएंगे। 5 पाई + पाई/3 हमें मिल जाएंगे। अगर मुझे इसे इवन नहीं अलाइड एंगल बदलना है तो मल्टीपल ऑफ पाई/2 में बदलना होगा। तो मल्टीपल ऑफ पाई/2 का मतलब है ये तो पाई/2 अपने मन से हमने दिया है, तो इसे अपने मन से हमने बैलेंस भी कर दिया, और जो था उस चीज को रिटेन कर रहे हैं हम लोग। तो ये रहा पाई/3, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अगर दोहराई नहीं है तो ये cos 10 पाई/2 + पाई/3 हो गया। तो 10 है हमारा इवन नंबर, नो चेंज हो जाएगा, तो cos का तो cos ही उतर जाएगा बच्चा, इसमें कोई चेंज नहीं है, पाई/3 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, 8 यहाँ है, 9 10 10 प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये होते हैं माइनस, तो माइनस दे दिए, तो ये हमारा माइनस cos पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री में sin 30, ये भी कितने हो गए, sin 30 हाफ। देखा कितना आसान है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है यहाँ पर, बस दिमाग चलाने वाली बात है, हार्ड नहीं है। tan 11 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। बोला गया tan 11/2 प्लस पाई, 11/2 पाई। तो अगर आप इसे आराम से देखोगे ना, तो इसे अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख पाएं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख पाएंगे, 11/2 को यहाँ पर रब करते हैं थोड़ा सा बच्चा, 11/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो 11/2 कैन बी रिटन एज ए मिक्स फ्रैक्शन 5:1/2, दैट मीन 5 + 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, देखो tan 5 पाई + पाई/2, पाई मल्टीप्लाई करिए। अब इसे अलाइड में बदलें, तो अलाइड में अगर बदलेंगे तो 5 तो सस्टेन करेगा, पाई भी सस्टेन करेगा, 2 तो था नहीं तो दिए अपने मन से, 2 अपने मन से, ये रहा प्लस पाई/2, प्लस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस पाई/2 हो जाएंगे। अब ये हो जा रहा tan 10 × पाई/2 + पाई/2 बच्चा। अब ये इवन है कि ऑड है, 10 इवन नंबर है तो रिटेन करेंगे tan पे, tan पाई/2, और ये होता है एकदम यहाँ पे आएंगे,
10 पाई बाय 2, 8 9 10, 10 पाई बाय 2 एंगल मारा है, तो 10 पाई बाय 2 का वैल्यू ही तो इन्फिनिटी है। अब प्लस की माइनस, क्योंकि यहाँ पर होता है, ये अपना क्वाड्रेंट को पार करते हुए आ रहे हैं, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आएंगे। चलिए अब ऊपर से लिख रहे हैं, नहीं नीचे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया cot 17/3 पाई, cot 17/3 पाई, अगर 17/3 पाई होता है तो 17/3 को हम लिख सकते हैं बच्चा, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5:2/3, दैट मीन 5 प्लस 2/3, 5 प्लस कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 5 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो cot, यहां पर देखिएगा 5 पाई प्लस 2π/3, 2π/3, अगर 5 पाई प्लस 2π/3 है तो इसे अलाइड में बदले, तो ये तो रिटेन कर रहे हैं, अलाइड में बदलने के लिए हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस π/2π/3 प्लस 2π/3, अगर इसे हम देखें तो ये cot 10 × n पाई 10 π/2 प्लस 2π/3, डैट्स मीनिंग ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखो ठीक से तो हमें यार नहीं टूटता बच्चा, 3 5 3 अब फिर 5 3 15, ठीक ही लिखे हैं ना, हाँ ठीक तो लिखे हैं, ठीक है चलो देखते हैं आगे। तो ये 10 π/2 आ गया, अगर 10 π/2 आ गया तो cot इवन नंबर है, रिटेन करेगा cot इंटू 2π/3, 10 कहाँ पर होता है बच्चा, अगर 10 देखें तो यहाँ 8 9 10, 10 के साथ प्लस है, 10 के साथ प्लस है, पर प्लस यहाँ पर ही थोड़ा सा बात ध्यान देखने वाली बात है, प्लस का बाद कितना है, इस 2π/3 को अगर आप ठीक से देखो तो ये कितना डिग्री है, 2π/3 का मतलब है 10 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 से ये 60 कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा 120 डिग्री। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बातें। तो ये जो हमारा 2/3 है, ये 2/3 जो पाए है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है बच्चा, किससे ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब तो हमने ऐसे कर लिया, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, कर देते हैं, तो हमारे पास अभी कितना है, कर दिए हैं तो ठीक है। हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये 120 डिग्री है, 10 तो यहीं तक आता है, 8 9 10, 120 डिग्री, ये 90 हुआ, 120 यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर अभी आप प्री डिसाइडेड ना करें, आप खाली यही सोच के कहें 10 प्लस है, 10 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 10 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं कॉट पॉजिटिव, 10 एंड कॉट होते हैं पॉजिटिव, आप इसको लेके चले। अब फर्दर उसे नोट करके लेके आते हैं, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम वही बात बोल रहे थे आप लोग को, अगर आप 120 थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा लेते हो तो उसे बार बार तोड़ना पड़ेगा, तो उसे तोड़ने के लिए अब हमें क्या लाना है, 2π/3 लेके आए हैं। 2π/3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे 2π/3 को क्या हम इस तरह करके लिख सकते हैं, 3π माइनस π/3, अगर इतना लिख सकते हैं तो इसे सेपरेट डिवीजन कीजिए, इसे सेपरेट डिवीजन कीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई माइनस π/3, तो ये क्या हो गया, cot पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 अलाइड में नहीं है बच्चा, तो इसे अलाइड कर लो, क्या कर लो, अलाइड, अलाइड मेरा 2 × π/2, 2 × π/2 माइनस π/3, 2 देखो समझ में आ रहा है ना, बहुत लेंदी हो गया ये मैथ, लेकिन अगर आप गलती करें थोड़ा सा भी तो मैथ भाग जाएंगे, हम यही बात समझा रहे थे, होगा तो जरूर। 2 इवन नंबर है, चलो सही है, कॉट ही सस्टेन करेगा, π/3 ऑड की इवन, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 यहाँ पर आता है, 0 1 2 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितना हमारे आ जाएंगे, cot π/3 का वैल्यू हमारे आ जाता है, कितना आ जाता है, cot π/3 मतलब cot 60, tan 30 मतलब -1/√3, दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा गलती करोगे ना तो यही मैथ बढ़ जाएंगे, तो आप में यही बात ध्यान रखना है कि जो मेरा थीटा है वो 0 से 90 डिग्री बन जाए, ये भी आंसर सही है, ऐसा नहीं बोलते हैं ना बड़ा रॉन्ग आंसर, पर प्रोसेस बड़ा लेंदी हो गया, और इतना टाइम हम लोगों को ना ही एग्जाम रूम में मिलते हैं,
तो इसलिए बी केयरफुल रहिएगा। अब ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, आप लोग होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बातें हैं, और नहीं बनती है तो आप मुझे बोलें कि सर नहीं बने हैं, तो फिर हम देखते हैं, इसे फिर बना देंगे, और क्या बात है। अब हम लोग का अगर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलाइड एंगल के जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे, आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद, यहाँ आने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें और मचाते रहें। चलिए।